रामगढ़ एक छोटा सा कस्बा जहाँ सूरज डूबते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। रामगढ़ में एक पुरानी कहावत मशहूर थी, सूरज डूबे से पहले चाउमीन मत खाना, ना ही तो चुड़ैल संग रोटी पकानी पड़ेगी। लेकिन उस शाम जो कुछ हुआ, जो कभी भुलाया नहीं जा सका। अरे अरे आयुष, वो देख नया चाउमीन का ठेला। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। चलो चल के एक एक प्लेट चटपटी चाउमीन खाते हैं। ना बाबा ना, सूरज ढलने वाली है और सूरज ढलने के बाद चाउमीन नहीं खाते। वो कहावत भूल गए क्या? सूरज डूबे से पहले चाउमीन मत खाना, ना ही तो चुड़ैल संग रोटी खानी पड़ेगी। क्या आयुष, तू भी कैसी बातें करता है? चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होता। ये तो पुराने जमाने के लोगों ने अपने मन से बना रखा है। एक तो कितने दिनों के बाद चाउमीन का ठेला नजर आया है और तू ऊपर से ये सारी बातें लेकर बैठ गया है। वही तो विकी, मैं इसे कब से समझा रही हूँ, लेकिन ये पुराने जमाने के ख्यालातों में जीने वालों में से एक है। देखो आयुष, अगर तुम्हें चाउमीन खाने हमारे साथ चलना है तो चलो, वरना हम दोनों जा रहे हैं चाउमीन खाने। अच्छा बाबा ठीक है, चाउमीन तो मुझे भी खाने का मन कर रहा है। चलो चल के खाते हैं टेस्टी सी अच्छी सी चाउमीन। फिर वे तीनों चाउमीन के ठेले के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत जिसने चश्मे पहने हुए थे और नूडल्स बेच रही थी। अरे बच्चों, चाउमीन खा लो। ये चाउमीन बालों जैसी नरम और आत्मा जैसी गरम है। पहले तुम ये हमें बताओ कि ये चाउमीन तुम कितने रुपए प्लेट दे रही हो, उसके बाद हम तुमसे चाउमीन खरीदेंगे। ज्यादा महंगा नहीं है पिंकी बेटा, ये चाउमीन सिर्फ 10 रुपए प्लेट है। अच्छा चलो, हम तीनों के लिए एक एक प्लेट चटपटी सी तीखी सी चाउमीन लगा दो। लेकिन एक मिनट, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैंने तो तुम्हें नाम बताया ही नहीं। अरे बेटा, तुम तीनों वहाँ बातें कर रहे थे ना, वहीं से तो मैंने तुम्हारा नाम पिंकी सुना। इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? तुम सिर्फ बातें ही करती रहोगी या नूडल्स भी दोगी? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। दे रही हूँ बेटा, दे रही हूँ। चाउमीन देखकर तो हर किसी के मुंह में पानी आ जाती है, और मेरे हाथों की स्वादिष्ट चाउमीन खा ली तो रात को नींद नहीं आएगी। अरे बुढ़िया, अगर तुझे चाउमीन देना है तो दे, वरना हमारा वक्त जाया मत कर। हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं। पैसे दोस्तों, बूढ़ी औरत के हाथों में स्वाद था, मानना पड़ेगा। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो पिंकी, मेरा तो पेट बिल्कुल ही भर गया। चलो अब तुमसे कल मुलाकात होगी। ऐसा कहकर वो तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे विक्की बेटा, तुम आ गए। चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। तुम्हारी पसंदीदा छोले भटूरे बनाया है मैंने। तुम रोज कहते थे ना कि तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट छोले भटूरे बनाओ, तो देखो आज मैंने बना दिया। माँ, मैं खाना खा चुका हूँ, अब मुझे भूख नहीं है। तुम छोले भटूरे फ्रिज में रख देना, मैं सुबह कल खा लूंगा। और हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तुम सोने जाओ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम हर रोज यूँ बाहर के खाने खाओगे तो बीमार
पर जाओगे। ठीक है माँ, मैं बाहर के खाने नहीं खाऊंगा। ऐसा कहकर विक्की अपने कमरे में सोने के लिए आ जाता है। विक्की को अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ये मुझे डर क्यों लग रहा है और मुझे घुटन सी भी महसूस हो रही है। खैर मुझे नींद लग रहा है, अब सो जाता हूँ, रात भी काफी हो चुकी है। तभी विक्की को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके सामने खड़ा है और उसके कानों में एक आवाज गूंजती है, तूने मेरी भूख जगाई है। फिर कमरे में सन्नाटा हो जाता है। अगली सुबह विक्की की लाश पेड़ के पास मिली और उसके पास नूडल्स के कुछ लच्छे भी थे। ये सारी बातें जब पिंकी को पता चलती है तो वो सीधे आयुष के घर जाती है। आयुष के घर पहुंचकर पिंकी उससे विक्की की मौत की खबर सुनाती है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो वो हमारे साथ चाउमीन एंजॉय कर रहा था और आज उसकी मौत हो गई। मैंने पहले ही तुम दोनों से चाउमीन खाने के लिए मना किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक ना सुनी। अब वो हमें नहीं छोड़ेगी, वो हम दोनों को भी खत्म कर देगी। अब हम क्या करें? कहाँ जाएं? कहाँ छुपे? उस चुड़ैल से अपनी जान कैसे बचाएं पिंकी? आयुष, हमें कुछ करना होगा वरना वो चुड़ैल हमें भी विक्की की तरह मार डालेगी। क्या करें? हाँ, एक काम करते हैं। शमशान घाट के पास एक बाबा रहते हैं। लोग कहते हैं कि वो बाबा बहुत ही दयालु हैं और वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अब उस बुरी आत्मा से हमें सिर्फ और सिर्फ वही बचा सकते हैं। देखो आयुष, रात होने के बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगी, फिर हम वहीं से सीधे बाबा के पास चलेंगे और बाबा को सारी बातें बताएंगे कि कैसे उस चुड़ैल ने पहले हमारे दोस्त विक्की को खत्म कर दिया और वैसे ही अब हमें भी नहीं छोड़ेगी। फिर रात हो जाती है। पिंकी आयुष के घर जाती है। आयुष, अरे ओ आयुष, दरवाजा खोलो, मैं हूँ पिंकी। पिंकी, हम आधी रात को शमशान घाट जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चुड़ैल हमें रास्ते में ही खत्म कर दे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखो ना, चारों तरफ कितना अंधेरा छाया हुआ है और जैसे उसने कल विक्की को खत्म किया था वैसे ही कहीं हमें भी ना मार दे। कहीं ऐसा ना हो कि बाबा के पास पहुंचने से पहले ही वो हमारा शिकार कर ले। तुम डरो मत आयुष, हम यहाँ से सीधे बाबा के पास जाएंगे और थोड़ी देर के बाद ही हम बाबा के पास पहुँच जाएंगे। बाबा हमें कुछ नहीं होने देंगे, सब ठीक हो जाएगा। पिंकी भी अंदर ही अंदर बहुत ही डर चुकी थी, लेकिन वो हिम्मत जुटाते हुए आयुष के साथ बाबा से मिलने के लिए जाती है। रास्ते में उन्हें कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान काले बादलों से घिरा पड़ा था। कुछ देर चलने के बाद वो बाबा के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे दोनों बाबा को सारी बातें बताते हैं कि कैसे उन्होंने शाम को नूडल्स खाया था और उसकी दोस्त विक्की की कैसे मौत हो गई। ये सारी बातें सुनकर बाबा जी हवन करते हैं, जिससे चुड़ैल की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। फिर अगले दिन से वो नूडल्स का ठेला कभी नहीं दिखा और ना ही कभी वो बूढ़ी औरत भी नजर आई।